बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ लोगों ने ये तासुर देने की कोशिश की कि गुलाम हैदर ने, चूँकि ये इस किस्म के सवाल वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे, चाहे हम लाइव हूँ या ना हूँ, मैं नहीं करता, आपने देखा होगा, अवॉइड करता हूँ इन सारी बातों से। लेकिन लोगों ने इस लाइव के बाद, चूँकि जो मोमिन मलिक साहब ने बार-बार इस्रार किया और आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो लोग बार-बार ये अब यकीन तासुर मानो, देने वैसे देखो मेरे सवाल पूरे नहीं थे, जो जितनों ने मेरे से लोगों ने किया ना, मेरे आधे भी नहीं थे, आधे भी नहीं थे। ये कह रहे कि बस जो है सारे जवाब मुझे मिले, आधे भी नहीं थे। अल्लाह की कसम, जो मुझे पूछना था, टाइम शायद 2 घंटे हो चुके थे, काफी सारा टाइम गुजर चुका था। तो मेरे हिसाब से हमने वहां तक हमें सवाल करने चाहिए थे, वहां तक हमें पूछना चाहिए था, वहां तक हम अभी तक गए भी नहीं। बिल्कुल। अभी उन पॉइंट्स पे नहीं गए क्योंकि बात लंबी हो गई थी, वो भी थक गए थे, आप भी थक गए थे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो मेरा सवाल था, क्योंकि लोग उस लाइव के बाद लोग ये तासुर ले रहे हैं कि आपने सीमा का मुतालबा किया कि सीमा वापस आपको पाकिस्तान में चाहिए, आपके लिए चाहिए। आपने उस वक़्त भी वाज़ेह किया, लेकिन उसके बावजूद लोग बाज़ नहीं आते आपकी बातों को ट्विस्ट करने में, तो आपने उस वक़्त भी वाज़ेह किया कि नहीं, आप चाहते हैं कि जो कानून के मुताबिक उसने जो इंडिया में क्राइम किया, उसकी वहाँ सज़ा मिले, जो पाकिस्तान से क्राइम किया, उसको सज़ा मिले, अपनी ज़ात के लिए नहीं, लेकिन जो उसने जुर्म किया, उसकी सज़ा उसको यहाँ भी मिलनी चाहिए, वहाँ पे भी मिलनी चाहिए। वो क्या तो आप यही वादे हम चाहते कर चुके हैं, बाकी गूंगे बहरे हैं क्या जो लिख रहे हैं? अगर ये लाइव कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको सुनाई नहीं देता, या वो जानबूझकर अगर तंज कर रहे हैं तो उनकी बातें हम क्यों सुने? हम उनको लाजमी नहीं है उनको हम जवाब दें, वो इतने अच्छे नहीं है कि हम उनको बैठ के जवाब दें कि हमने ये नहीं कहा था, वो कहा था। ठीक है, मेरा घरवाली था इनलीगल, अब भी रह रहे, अभी भी इनलीगल रह रहे हैं ना। मेरे निकाह में मैं उनको पाकिस्तान मांग करता हूँ पाकिस्तान से कि वो वापस आए। पाकिस्तान से जो क्राइम वो करके गया, 4 बच्चों को इनलीगल लेकर गया, क्या मैं माफ करूं उनके कहने पे जो ये बातें कर रहे हैं? मैं इनकी बातों पे चलूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, उनको असल में आप अगर इंडिया की गवर्नमेंट सजा दे रहे है तो वो दे, वरना तो पाकिस्तान का तो क्राइम उसने किया ही किया है ना। मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा घर जलाया गया, मेरे बच्चे लेकर गया, मेरा घर बिक गया, क्या इनका क्या कुछ गया जो बातें बैठ के कर रहे हैं? इनको तो इनकम आ रहा है। शायद भाई आप भी इंसान हो यार, थोड़ा सा सोचो। जो बैठ के बातें कर रहे हैं उनको इनकम आ रहा है, डूबा हुआ मैं हूँ, तबाह मैं हूँ, इज्जत मेरा दांव पे लग गया, बच्चे मेरे गए। ये कौन होते हैं बात करने वाला? अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बातों को एक रंग चढ़ाकर दूसरी तरफ बात को लेकर जाना, ये इंसानियत का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो उनको लानत भेजता हूँ, सरेआम लानत है उनके ऊपर। हैदर भाई, यही आपके जज्बात हैं, क्योंकि जब ये बात होती है तो उसमें लोगों को ये यार आता है हम कि गूंगे बहरे अंधे तो नहीं है ना, देख रहे हैं हमारे साथ कौन सही है कौन गलत है। हमारे हक में तो हमारे सर के ताज हैं। जिनके दिल में बुग़्ज़ है तो उनका अल्लाह की भी उनको लानत है, जो वो बच्चों के साथ भी मुखलिस नहीं है, ना हमारे साथ है ना बच्चों के साथ है। वो कभी नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे आए। क्या हम उनकी बातों को अहमियत दे के चले कि फलाने ने ऐसे कहा था, टीरे ने ऐसे कहा था? वो हमारा था ही नहीं, ना है ना हमारा रहेगा। सिर्फ ये झूठा निकाह पहनकर इंसानियत का बात नहीं है। इंसान हमारे लोगों को, चाहने वालों को, जो प्यार करने वालों को भी बिगेड़ रहे हैं। इनको भी हमारे से अलग करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इनका असल मकसद यही है और कुछ नहीं। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि लोगों की जहन साजी की जा रही है मुसलसल कि गुलाम हैदर गलत है और उसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो सारे गलत हैं। और लोग हाँ, फिर गलत इसी है। वजह से उनकी उनकी तरफ से जो एक लाइन दी जा रही है, उसी पॉइंट को लोग आगे बढ़ा के फिर कह रहे हैं जी गुलाम हैदर, सारी सवाल करने का तरीका भी गलत था, बात भी गलत की, गुलाम हैदर एहसान अच्छा, गुलाम फरामोश है। हैदर का गलत था तो गुलाम हैदर की बातें बैठ के क्यों कर रहे हो? इंसानियत का चोला पहन के हमें ही भला बुरा क्यों कह रहे हो? और बातें तुम्हारे पास टॉपिक खत्म हो गए दुनिया की, करो। हमने कभी मना किया कि हाँ जबरदस्ती आओ, हमारी बातें उठाओ, बच्चों की करो, नंगे भी हमें करो, गालियां भी हमें दो, और इंसानियत का चोला पहन के? हमने किसी को बोला है? अल्लाह का वास्ता दिया, हबीब का वास्ता दिया कि भाई ऐसा मत करो। अगर आपको आना है, इंसानियत पे डटे रहना है हर हाल में, फिर हमें वो देखो, कहते हैं ना, ये लोटे हमें नहीं चाहिए कभी भी। असल में देखें, चंद चंद लोग हैं, देखें, हम सबको नहीं कहेंगे, जो आप भी कह रहे हैं यकीनन उन चंद लोगों को कह रहे हैं जिन्होंने बदनाम किया, जिन्होंने सही केस बिल्कुल, को सीधा रखने के बजाय उन्होंने उल्टा बदनाम किया, शर्मिंदगी उल्टा का बता बायस रहे हैं बना। ना भाई, हैदर को ऐसा नहीं करना था। वो मेरा बाप तो नहीं है, मुझे समझा रहे हैं। मैंने अपना अगर एडवोकेट को अगर चंद सवाल किए तो मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज है। इसमें उनको क्या तकलीफ है? आप बताओ। आप मेरे साथ तो अल्लाह की कसम, मैंने आपसे पूछा कि मुझे आज सवाल करने हैं? मैंने आपसे भी नहीं पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर अगर मिसाल के तौर पर अगर तरीकाकार गलत भी था, तो इस बात का तो क्या इज़हार मोमिन तरीके मलिक का साहब कर करते? सकते मैं करते सवाल करता क्या? जो एक सिंपल मैं हंस के करता, मैं गाना गाते हुए वो सवाल करता, वो तरीका क्या गलत था? आप बताइए सर, आप भी
हैदर भाई, मैं तो आपके साथ बैठा हुआ था ना, मुझे पता ना कि क्या था। दूसरी बात नहीं ये कि तो जिनसे बात कहो होनी ना, थी मसलन भाई क्या तरीका गलत था? मैं एक ढोल लेके आता, उसको बजाते रहता और मोमिन सर से मैं बात करता। एक सवाल मोमिन था साहब, सिंपल, जैसे मुझे जज्बा है, गुस्सा है, अभी भी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे लड़ रहा हूँ? देखें, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बुरा अगर मानते तो मोमिन मलिक साहब मानते। उन्होंने तो बुरा नहीं माना, और उन्होंने जितनी तसल्ली हो सकती थी आपको यकीन दिलाया, तसल्ली दी। बात आपकी मतलब यानी कि एक क्लाइंट और वकील के दरमियान है, पता नहीं लोगों को क्या मसला हो गया। हाँ, लाइव के लिए कि जी पता नहीं किसका जहन काम कर रहा था, किसने किया, वो आप भी जानते हैं कि लाइव के लिए क्या बात हुई थी। मोहन मलिक साहब भी जानते हैं कि उन्होंने लाइव के लिए क्यों अजामदगी जाहिर की। जो बात ऑफ द रिकॉर्ड हो सकती थी वो लाइव क्यों आए, क्योंकि यही सारी बातें जी वो पब्लिक में एक अरसे से बता रहे। उन्होंने कल कोई बिल्कुल अनोखी जी, बात नहीं बता दी। हकीकत है। जी ये सर। बातें तो सारी वो करते हैं, सारी वो पहले से बताते हैं लोगों को। और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसकी वजह से लोग कहें जी बड़ा केस खराब हो रहा है, गुलाम हैदर केस खराब कर रहा है या फलाने केस खराब कर दिया। भाई जो बातें थी वो तो पूरी दुनिया के सामने अच्छा, पहले से हो मेरे रही थी। सवालों पे अगर मेरा केस खराब हो रहा है तो लोगों का क्या जा रहा है? उनसे कुछ आ रहा है क्या? मैं अगर सवाल अपने एडवोकेट से कर रहा हूँ, कौन केस खराब कर रहा है? हाँ, जब मैं भी हूँ, आप हो, हमारे केस से मुतल्लिक मेरे ख्याल में आपसे बढ़कर कोई करीब नहीं है, ये तो दुनिया को पता है। तो कौन खराब दुनिया कर को रहा है? जो बीच में आने वाला बंदा तीसरा है कौन जो असल खराब में कर रहा है हमारे केस को? हैदर भाई, लोगों को असल में ना मसला भी वही है कि हम इतने करीब क्यों हैं। क्योंकि आपको मालूम है इस बात का, अगर लोग कहते हैं ना जी उधर मोहन मलिक साहब हैं, उधर जो है अंसार बन्नी साहब हैं, हैदर है, इसके अलावा कौन कर रहा है? आप खुद बताएं। मोहन मलिक साहब इंडिया में है, अंसार बन्नी साहब लंदन में है। यहाँ ग्राउंड में रह के, कराची में रह के कौन काम कर रहा है? किसने आके अपना ये दी, किसने आपको साथ लिया, किसने क्या फुटवर्क कर जाके किया? इसकी कोई एहसान नहीं है, लेकिन हमने हकीकतन किया, तभी आप हमारे साथ बैठे देखो, हुए हैं, साथ हमारी बजाने। बहन है इकरा जनोज साहिबा है, आप हो, और अंसार बने कुरतलैन है। हमने ये धक्के खाए, कहाँ कहाँ मिले हैं, कहाँ कहाँ हम गए हैं, ये दुनिया को पता है। फिर भी पता नहीं क्या लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा था कि जैसे इकरा जुनेजो साहिबा यहाँ पर, वो सारी उन्होंने देखी A to Z वो बेचारी कर रही हैं, और उसको भी टारगेट किया गया लोगों की तरफ जो से। एक वो वो कर वाहिद रहा है, सबाना आवाज थी। वो बता भी नहीं रहा है। वो कोई वो कर रहा है ना, वो कुछ मुझे भी नहीं बता रहा है। यकीन मानो, इतना वो दिलचस्पी से काम को लेकर आगे जा रहे हैं ना, अल्लाह उनको खुश रखे। और उसके बाद फिर चंद लोग और आए जो कि नाम निहाद प्रोफेसर है, नाम निहाद किस्म के लिबादा और क्या है, जिनको चापलूसी के अलावा कुछ नहीं करना होता। जो वो कहते हैं ना कि वो लिबरल माइंड की मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली कुछ और औरतें आई। लेकिन उन्होंने उन्होंने जाके उल्टा आपको भी गलत कहा, हमें भी गलत कहा, इकरा जुनेजो को भी गलत कहा। लेकिन जो जिस अंदाज से दूसरी बात यह है कि देखें, मोहम्मद मलिक साहब एक वाहिद उम्मीद है। बुनियादी तौर पर आप भी इस चीज को जानते हैं, दुनिया भी जानती है, लेकिन कुछ नाम सर, निहाद। हमारे दिल में दो राया है ही नहीं ना। देखो, लोगों के दिल में शायद यहाँ ये तो नहीं है, इनके जहन में कुछ और है। हमारे दिल में दो राया है ही नहीं। मोमिन सर है, उनके साथ हम सवाल करें या कुछ भी करें तो हम कर सकते हैं बच्चों के लिए। भाई कहाँ तक पहुंचा जो लोग हमें पूछ रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात लोगों को जो है कयामत उठ के पड़ा के हैदर को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर हम चुप रहते हैं तब भी लोग कहते हैं कि ये निकम्मा बाप है, आगे कुछ नहीं कर रहा है। शायद मैं आपके चैनल के थ्रू, मोहम्मद मलिक साहब के चैनल के थ्रू लोगों ने देखा तो सही ना यार, वाकई ये सवाल लीगल जो है हैदर ने अपने एडवोकेट को किया और उसने भी जवाब दिया, तो लोगों को तो अच्छा लगना चाहिए। नहीं, ये वो लोग थे ना जो हमेशा कंट्रोवर्सी जनरेट करते रहे, वो बीच में मुख्तलिफ कैरेक्टर लाते रहे, वो हमेशा सीधे काम को उल्टा करके पेश करते हैं, लोगों की जहनसाजी करते रहे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, हैदर का कितना कसूर है, फलां का कितना कसूर है। जिसका घर चला गया, तबाह हो गया, उसको आज भी वो कसूरवार ठहराते हैं, वो कहते मेरा हैं ही सबसे बड़े कसूर है। मानव हाँ। ठीक है, कभी बीच में किसको ले आते हैं, कभी किसको ले आते हैं। तो आज भी जो जो पब्लिक भी अगर गलत समझ रही है, या फिर ये चंद लोग जो कि नाम नेहाद दीदी या उसके जो चमचे हैं शायद, वो
वो लोगों को गलत जो है इस तरह की गाइड कर रहे हैं, बाकी तो सब लोग आपके साथ हैं। और मैंने पहले भी कहा कि यूट्यूब पे भी जो लोग बात करने वाले हैं वो भी आपके मामले को सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह जनता है वो भी सपोर्ट करिए। चंद लोग जो नाम नेहाद जिनकी जहन खराब है उनको वो जब कभी देखो, हमदर्दी के। उनको देखा कैसे, पहले हैदर का निकाब पहन के, इंसानियत का चोला पहन के, अभी पता नहीं क्या से क्या बता रहे हैं। अभी जो है बड़े खबर भी देने वाले बन गए, बड़े लोगों को कहते हैं कि हम ऐसे नहीं, ऐसे हम समझते हैं। भाई अगर आप लोगों को अपना दम था अपने हिसाब से कर लेते। हकीकत है ना, ये तो सारे बच्चे सब्सक्राइबर बच्चों की है, वो 4 मासूमों की इधर आ रहे हैं, इंसानियत के लोग इधर घूम रहे हैं। आप उनको भी उल्टा गुमराह करोगे तो अल्लाह आपको माफ करेगा क्या? इधर जो भी बिल्कुल आ रहे हैं कोई सब जो है बिल्कुल इंसानियत के नाते बच्चों के साथ आपके चैनल पे आ रहे हैं, किसी और पे जा रहे हैं। क्या पहले आप भी इधर तो मैं था, कोई था क्या? बिल्कुल ये कोई नहीं लोग था। जुड़े अच्छा, होते थे। मजदा हुसैन भाई, मजदा हुसैन साहब जो बहुत अरसे से इस मामले को फॉलो करते हैं, वो कह रहे हैं जी गुस्सा मत हो। देखिए मेरे भाई, गुस्सा कोई नहीं हो रहा। मसला असल में आप खुद देखें कि एक फैक्ट्स के ऊपर बात करने से जब से लगे हैं, उसके बाद इन लोगों ने किया क्या है। जो चंद लोग हैं जो कि लिबादा तो गुलाम हैदर की हमदर्दी का उड़ते हैं, और उसके बाद फिर हम गुलाम हैदर के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक मुकम्मल साजिश के तहत चल रहे होते हैं। उनको जब जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने ये लाइन देना शुरू की जी फलां ये गलत कर रहा है, फलां ये गलत कर रहा है। बाकी फैक्ट्स के ऊपर कमेंटों बात में कर भी रहे देखो शायद क्या कुछ लिख रहे, थोड़ा कमेंटों की तरफ भी आओ। हैं। और यही यही कि आप जो भले है लोगों वो खुले दिल से सवाल करें कि क्या गलत था। अगर किसी को क्या बुरा लगा कि आप बिल्कुल बगैर धड़क से आप पढ़ सकते हो। दानियाल कह रहे हैं जी बिल्कुल आपने सवाल जो थे बिल्कुल ठीक किए थे, कोई सवाल गलत नहीं थे, दानियाल कह रहे हैं। और इस तरह मजदा हुसैन ने लिखा है आपके लिए कि जी आप जो है वो गुस्सा मत हो। और उसके बाद फिर शबाना टॉक्स ने जो है वो सलाम भेजा है, मुझे भी सलाम किया, आपको भी सलाम भेजा है, वालेकुम सलाम। और दानियाल फिर कह रहे हैं जी 4 बच्चों का मामला है, उन गुलाम हैदर को ही इस मामले के पे सपोर्ट करना चाहिए। सीमा रावत जो है वो कमेंट कर रही हैं, और उन्होंने जो है वो आपको सपोर्ट किया है, क्योंकि स्टार्ट में भी मैंने लिया और कल परसों भी जब इनके बारे में हमारी बात हुई तो उन्होंने आपको सलाम भेजा है। और उसके बाद फिर किंजा की तरफ से भी सलाम आया, उनको वालेकुम सलाम। और बाकी और लोग हैं कुछ हिंदी में नाम लिखे हुए हैं, उनके भी सलाम है। और साथ ही साथ हिना ने आपको जो वो सलाम दिया है, और पाकिस्तान जिंदाबाद उन्होंने कहा है। और उसके बाद है असल में जो एक्सपर्ट है कमेंट्स पढ़ने के, शुरू से पढ़ते हैं तो मुझे जरा, क्योंकि मैंने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनको कंटेंट दूसरा नहीं था जिनके पास, वो ज्यादातर कमेंट्स पे फोकस करते थे। किसी का रह जाए तो उसके लिए माजरत। और बाकी ये है कि ज्यादातर परवीन है, सनिया परवीन, ये भी शुरू से इस मामले को फॉलो कर रही है, लेकिन उनका असल में उनको भी ये है कि मतलब इस तरह जज्बाती नहीं होना चाहिए आपको जिस तरह गुस्से में नजर आए। और उसके बाद ये है पायल, उन्होंने लिखा है कि जी हमने हैदर भाई को जो है सपोर्ट किया है, उनके जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ठीक थे, और हमें उनके सवालों से कोई मसला नहीं है। और उसके बाद फिर इसी तरह अगर किसी के रह जाए तो मैं फिर माजरत करूंगा आप सबसे। फिर ये कुछ लोग ये ना कहें जी अपने इनके जो लोग थे उनके कमेंट्स पढ़े हमारे नहीं पढ़े, क्योंकि लोगों को असल में तकलीफ सबसे ज्यादा यही रहती है कि जी अपने लोगों को जो है वो करते हैं। भाई अपने लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो हमारे सारे अपने हैं, देखो इधर आ रहे हैं, इंसानियत के नाते हमारा सपोर्ट करें। हमारे तो सारे अपने तो आ रहे हैं, कोई गैर तो नहीं आएगा शायद भाई। जी हाँ। उसके बाद ये है अनीता तिवारी, उन्होंने आपको कहा कि भैया आप इंडिया आओ, फिर सीमा को जो है वो चोटी से पकड़ कर जो है अपने साथ ले जाओ। और उसके बाद फिर मोहम्मद अशाब है, उन्होंने हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम लिखा है। पायल ने लिखा है जी मोहम्मद मलिक जिंदाबाद, और उसके बाद फिर 3-4 दफा उनको जिंदाबाद लिखा है। और 1-2 हिंदी में कमेंट है, हिंदी में यकीनन हमें पढ़ने नहीं आता। अगर आप गाली भी दे रहे हैं तो आपका बेहद शुक्रिया, चले आपने किसी तरह याद तो रखा। और गाली भी दे रहे, बेहद शुक्रिया, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंसानियत के लिए आवाज उठा रहे, सुन तो रहे कम से कम। जी हाँ। और ये है शजी पायल, उन्होंने लिखा है हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। हमारी तो ख्वाहिश है कि अच्छे लोग जो है हमेशा उनका देश भी सलामत रहे। और बाकी नाज काजमी है, उन्होंने लिखा है जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप जो है हैदर भी कामयाब होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। अबूजर ऑफिशियल मीडिया, उन्होंने कहा जी अच्छा, उन्होंने आपस में बातचीत की है। यास्मीन रहमानी ने आपको अस्सलाम वालेकुम लिखा है, और सकीना सुमरा ने जो है वो सलाम लिखा है। और अच्छा ये मद्दा हुसैन साहब, देखिए चिल्ला चिल्ला के कोई नहीं बात कर रहा। देखिए ये इंसिडेंट आपके साथ होता, मेरे साथ होता, किसी और के साथ होता तो हमारा मिजाज कैसा होता।
जब आप दोपहर से लेके रात को 2-3 बजे तक आप इसी तरह लाइव सुनते और आप अच्छाइयों के बजाय या वो चीजें जहां जिनकी निशानदेही करनी चाहिए थी, जिसको पॉइंट एक शिकवा रहा, या जो गुलाम हैदर को इस मामले में खुलेआम सपोर्ट करते हैं या फोन पे आके उनको बताते हैं या हमसे भी राब्ता करते हैं, उनका ये शिकवा रहता है कि गुलाम हैदर को असल हकायक नहीं बताए जा रहे, फैक्ट्स नहीं बताए जा रहे, यानी कि केसेस में क्या चल रहा है वो उसमें हकीकत इनको नहीं पता। और उसके बाद फिर वहां पर गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया, गुलाम हैदर का केसेस का बना क्या, आगे होने वाला क्या है, इनको हकीकत नहीं पता। तो देखो लोगों का सवाल ये भी बजाय सवाल है, ऐसे नहीं है कि वो जो हमें कह रहे हैं वो गलत है, वो गलत नहीं है, वो हकीकी वो पूछ रहे हैं कि भाई देखो क्या बना, कब जा रहे हो, किधर हो, अब आज क्या हुआ। तो लोग सवाल करते हैं, हम उनको नहीं कहते कि इनका सवाल गलत है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मजदा हुसैन कह रही है कि जी मैं बहन हूँ, भाई नहीं हूँ, चूंकि नाम मेल के नाम से तो इसलिए जो है वो हमें वो लगा। और बाकी ये है कि वेदी ने लिखा है हैदर भाई ने अपना दुख समझ सकते हैं। बिल्कुल वैदी, यही बात है कि चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या कोई भी मजहब धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जो गुलाम हैदर का असल में जो दुख समझते हैं वो गुलाम हैदर की किसी बात का बुरा नहीं मनाते, बल्कि वो हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं और इनके पीछे खड़े हुए हैं। शायद और भाई इंशाल्लाह खामियां वो ढूंढता है, वो मौके की तलाश में होता है, ये याद रखना। खामियां बिल्कुल अक्सर वही निकालता है जो मौके की तलाश में होता है। वो हमारा था ही नहीं, ना होगा ना रहेगा, हमें कोई परेशानी नहीं होता। इधर लोगों का असल चेहरों का पता चलता है कि साथ कौन है और छोड़ने वाला कौन है। असल तब मजा आता है कि हमारी खामी देखो, एक बाप मुझसे अपने वकील से बात कर रहे, तकलीफ तीसरे बंदे को हो रहा है, क्या वो हमारा अपना है? ये बच्चों के लिए क्या मुखलिस है? कभी भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, शहरयार कह रहे हैं जी आप जो है वो टेंशन नहीं लें, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल शहरयार भाई, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया, अल्लाह का। उसके बाद है तीखी मिर्ची की दुआएं आपके लिए। और उसके बाद है ये मीना नारी, उन्होंने हैदर भाई आपको बच्चे जरूर मिलेंगे। और लिदा इंशाल्लाह। खातून है, उन्होंने कहा उसके बाद है सईदा शेख, उन्होंने कहा कि जी सब्र की जीत होती है, आप सब्र करेंगे तो जरूर इंशाल्लाह आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह। और मंजू वन ने जो है हैदर भाई कूल डाउन हो जाए, आप ठंडे हो जाए, जरा गुस्सा ना करें। और दिशा ने लिखा है आपको सलाम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, तो सिलसिला ये है कि देखें लोग साथ हैं, यही आपसे अर्ज है कि मैं बीच में आप थोड़ा सा पीछे हट गए थे, लाइव नहीं कर रहे थे। देखिए मैं हूं ना हूं, वकास भाई आपके साथ हूं ना हूं, कोई और साथ ना जुड़े, आप लाजमी लाइव आए और आप 10 मिनट 5 मिनट 4 मिनट 6 मिनट जितनी भी आप बात कर सकते हैं वो आप अपनी बात जरूर रखा करें, लोगों से डिस्कनेक्ट ना हो। आप चाहे इंस्टाग्राम पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे आए, चाहे आप यूट्यूब पे हैं, आपको दिन में 2-3 दफा इंशाल्लाह भाई लोगों के साथ हैं बिल्कुल। देखो अगर हम नहीं आते ना, हमारे लोग वो गलत फायदा उठा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, यकीन मानो।
बता रहा हूँ ना हैदर भाई, वो एक एक पूरी एक मैराथन चलती है ना, मुकम्मल एक रेस लगाई हुई है कि देखें जी, जी गुलाम जी हैदर बोल रहा है जी भगवान का वास्ता है, इस मुद्दे को छोड़ दो, अगर मेरे साथ मुखलिस नहीं हो, खुदा को मानते हो उसका वास्ता है, मुझे छोड़ दो इस मामले को। लेकिन क्या है, नहीं हमें तो इस मामले से कोई हटा नहीं सकता भाई। इससे तो बेशर्मी और ढिठाई की बात और क्या हो सकती है कि एक असल मालिक रोक रहा है कि भाई मेरे मुद्दे पे आपने अगर संजीदगी से, आप सिंसियर होके मेरे से मेरे मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, उल्टा मुझे बदनाम करेंगे, तो फिर आप मेरे मुद्दे पे बात ही ना करें। लेकिन उसके बाद नहीं, हमें तो कोई हटा नहीं सकता, हमने तो शुरू से काम किया। क्या काम किया? जो बोला है वो तो झूठ ही बोला है। जो बातें रखी हैं वो हैदर की बदनामी के अलावा था क्या? और क्या अच्छा काम किया? अच्छा काम मुझे बता दें। जो जो दावे किए हैं, कल हैदर इसी बात पर चीख रहे थे भाई, जो जो दावे किए हैं उसमें एक दावा आज तक कोई सच साबित हुआ बताएं। लोगों ने तो गुलाम हैदर को इंडिया भी पहुंचा दिया। तो आप बताएं क्या गुलाम हैदर इंडिया में बैठे हुए या अभी मजदूरी वहां कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी जॉब करते हैं वहां बैठे हुए हैं? तो ये सारी बातें हैं जो फैक्ट्स हैं, उसमें वही उसको ना, नजर तकलीफ तब होते है लोग गलत बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सीमा रावत, आप कह रही हैं जी आपके कमेंट पढ़े। आपका कमेंट जो सामने आया, मैं जरूर उसको पढ़ा और सबको हटा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। असल में सबसे ज्यादा जो मसला है ना, जो कहते हैं ना कि दाई दाई बड़ा, वो कहते हैं कि हर जगह की खबर रखती है लेकिन अपनी खबर नहीं होती। शायद इंडिया में उसको दीदी बोलते हैं, यहाँ दाई बोलते हैं, और वो इतनी ढीठ है ना, आप समझ नहीं सकते। मतलब उसके अल्फाज शायद ना आपके पास होंगे ना हमारे पास होंगे। इतनी बेशर्मी की इंतहा है कि गुलाम हैदर को बदनाम किया, गुलाम हैदर के बच्चों की क्रेडिबिलिटी पर उसी ने सवाल उठाए। और आज भी जो पब्लिक गुलाम हैदर के खिलाफ कमेंट जाके करती है, वो भी उसकी जहन साथी भी उसी औरत ने की। और उसके बाद चले चमाटे कुछ हैं, और लेकिन उसी औरत ने जाके गुलाम हैदर को सबसे ज्यादा बदनाम किया। और अगर हमने फैक्ट्स रखना शुरू किए तो हमारे इदारों के खिलाफ बात हो रही है। कौन से इदारों के खिलाफ बात हो रही है बताएं? पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, इसका मतलब यह है कि पुलिस ने ये बात मानी कि जी बिल्कुल ये क्राइम हुआ है, इलीगल एंट्री हुई है। जब एफआईआर में ये चीज मान ली, 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद चार्जशीट क्यों पेश नहीं हुई, जितना हाई प्रोफाइल केस था? और उसके बाद जब ये चीज वाजे हो रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये बात तस्लीम कर ली है कि वो बच्चे जो है पाकिस्तानी है, सीमा पाकिस्तान जिसकी वजह से आपके ऊपर नागवारी गुजरी और इस तरह तलखियां नाराजगियां बढ़ी। अंदरूनी तौर पर वो बहुत जबरदस्त दोस्त हैं, चाहे हमारे सऊदी वाले भाई हैं, लाहौर वाले भाई हैं, या कुछ और हैं, वो सारे बहुत जबरदस्त हैं। लेकिन इस टाइप के लोग जो अपनी पब्लिसिटी के लिए सामने आते हैं, कुछ लोगों को यूज करते हैं, उसके बाद उनको फेंक के फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, इस तरह लोगों ने उनको खराब किया।
लोग बुनियादी तौर पर बहुत अच्छे हैं और हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, इस बुरे वक्त में जहां आपको गवर्नमेंट सपोर्ट ना कर रही हो, यहाँ खानदान का कोई बंदा साथ ना खड़ा हो, यहाँ आपके करीबी दोस्त आपके साथ ना खड़े हो, और वो अननोन लोग जो आपका ये आंसू देख के, आपकी तकलीफ देख के वो आपके साथ हैं, तो यकीनन उन जैसा बहादुर कोई नहीं होगा। तो मैं उनसे फिर कहूंगा कि उन लोगों के साथ भी आप लाइव करें, चाहे वो हमारे लाहौर वाले, सऊदी अरब वाले लोग हैं, उनके साथ बैठे और आप अपने चैनल पे बैठ के बात करें। और अगर कोई मौके से इंशाल्लाह जरूर बैठेंगे, बिल्कुल एक पूरे तरीके से कभी किधर बात जरूर रखेंगे इंशाल्लाह, गायब नहीं होंगे इंशाल्लाह। शायद भाई बात करना है, अभी डंके के चोट पे कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, अगर 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 आपको नागवार ना गुजरे या हमारे दोस्तों को, यकीन मानिए, आप चूंकि थोड़ा सा वो बीच में कूल और दूसरे अंदाज से थे, मैं आपका वैसे मिजाज जो चाहता था, मैं चाहता यही था कि आप इसी अंदाज से बात करें। आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सब्र कर लिया। जो लोग जूते के काबिल हैं उसको जूता मारें, जो सीने से लगाने से दिल से लगाने वाले लोग हैं उनको दिल से लगाएं, जो इज्जत के काबिल है उनको इज्जत दें, जो फैक्ट से यार शायद भाई हमने हर किसी को गले पे लगाया, मगर लोगों ने हमें ही भला बुरा कहा, यकीन मानो हमने सबको गले लगाया, यकीन मानो। मगर जो दो लोग अपनी असलियत दिखा के जो है निकाब हटाकर चेहरों से चला जाते हैं, तो पता लगता है अपना कौन और गैर कौन, पता लग जाता है ना। वक्त हालात एक जैसे नहीं होते, थोड़ा वक्त चाहिए, पता चल जाता है सबका। बिल्कुल इसी तरह आप, चाहे वो इंडियन है हमारे बहन भाई, अगर वो भी जुड़ना चाहते हैं गुलाम हैदर के चैनल पे लाइव, और बात सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चों की होगी, असल फैक्ट्स के ऊपर होगी, आप आए गुलाम हैदर के साथ बैठे, आप अपनी बात रखें, गुलाम हैदर से सवाल करें, ओपन आपके पास स्पेस होगा, आप अकेले आए बैठे, जैसे हमने कल ये बात की है, जैसे मिसाल के तौर पर सीमा कल गुलाम हैदर के साथ इसी टाइम पे लाइव करेंगी, तो और भी लोग आए और आए, आके अपनी बात रखें, गुलाम हैदर से सवाल करें, वो आपको जवाब देंगे, पब्लिक जाने कि मुद्दा क्या है। और असल जो बात है बुनियादी तौर पर देखें, जहां खामी है, ये गवर्नमेंट को बदनाम करने वाली बात नहीं है कि कोई ये कहे कि हमारे देश के खिलाफ बात हो रही है, देश के खिलाफ बात नहीं हो रही जी, तो वो उन फैक्ट्स के ऊपर बात हो कि बुनियादी तौर पर मसला क्या है, वहां पर आज तक के केस के ऊपर फैसला हुआ क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप आए और आके बात करें। हो सकता है कि दूसरी जगहों पर जब हम बात करें उस पर उसका वजन ना पड़ रहा हो, तो आप गुलाम हैदर के साथ आप बैठे, हो सकता है पुलिस सुन ले, गवर्नमेंट सुन ले, योगी जी के पास जाए, आज उनके मोदी जी के पास जाए, हो सकता है इनकी जो तकलीफ है उसकी दादरसी हो सके, उसका उसकी इनके हम तो देखो मालादारों को टेस्ट ही करते हैं ना शुरू से लेकर, हमने तनकीद तो कभी भारत सरकार पे की है क्या? कभी भी नहीं। जी बिल्कुल। तो हाँ दानियल, बिल्कुल उन्होंने कर लिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वेरीफाई किया था डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद फिर ये सारे मामले जो है वहां भेज दिया गया था। और यूपी पुलिस ने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा था, क्योंकि उसमें जो धारा लगी है, जो सेक्शन लगी है, वो फॉरेन एक्ट की है, जो कि इलीगल जो है एंट्री हुई थी, उसके तहत उसकी डिपोर्टेशन बनती है, यानी कि डिपोर्ट कर दो। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो होस्ट कंट्री है, जो साहब जिस तरह कहते हैं, तो ये होस्ट कंट्री ने ही फैसला लेना है कि इनको कब डिपोर्ट करना है, पुलिस के हाथ में नहीं है कि रबूपुरा पुलिस उठाए और धक्का देके वापस आ जाए, नहीं हो सकता। ये उनकी जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, उसने फैसला करना है कि इनको कब और किस तरह भेजना है। बाकी देखिए, मोहन मलिक साहब कल भी बोल रहे थे और हमेशा ये बोलते हैं कि मैंने बच्चों के ऊपर नजर रखी हुई है, उनकी पल पल की वो खबर लेते रहते हैं, लेकिन मसला ये कि जब तक वो बाप के सामने नहीं आएंगे, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि इनकी तकलीफ का अजाला हो सकता है, कोई तकलीफ इनकी कम हो सकती है, यकीनन नहीं हो सकती। जावेद इकबाल साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और अब कुछ अगर थोड़ा सा कमेंट्स बने। अच्छा, ये कुछ लोग हैं जो अक्सर वो हमारे एक दोस्त कहते हैं, हमारे भाई अपने औकात दिखा रहे हैं, या वो चाहते हैं कि शायद गुलाम हैदर ने दूसरी शादी करनी हो तो गुलाम हैदर को रिश्ता देना चाहते हैं। कुछ लोग आके इस तरह के कमेंट्स करते हैं, उनको हम नजरअंदाज करते हैं, बाकी उनकी अपनी राय, अपनी औकात दिखाते हैं। अच्छी बात है, आप आते हैं, अपनी औकात दिखाते हैं। देखिए, पार्टी चूंकि जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट में है, अब उनके हाथ में इनकी तकदीर का फैसला है, उन्होंने ही करना है। उसमें सीमा हम इस तरह डायरेक्ट कैसे कहें कि वो गलत है। यकीनन उनसे एक तवक्को है, एक उनसे होप है कि वो कभी भी नाइंसाफी नहीं करेंगे। शायद उन तक बात ना पहुंच रही है, और मुमकिन है उन तक बात पहुंची भी हो, लेकिन कभी भी गुलाम हैदर को उनसे जो है वो डिसार्ट नहीं होना है, उनसे जो है वो तकलीफ नहीं होनी है कि जी गवर्नमेंट जो है गुलाम हैदर के हक में फैसला नहीं करेगी। अगर भी कोई और बात करना चाहें आप। नहीं शायद भाई, बस आप कमेंट्स पढ़ें, बाकी जो हमें बात करना था हमने किया, अगर फिर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा जो लोगों का सवाल थे, पता नहीं क्या हो गया, हैदर ने क्या बोला, ऐसा कोई क्या हो गया, किससे लाइव हो रहे हैं, तो हम तो इसलिए आज का ये लाइव इस मौजू पे था, तो हमारा कोई बहसबाजी नहीं हुआ। हम देखो एक जो सवाल थे लोगों का, हमने मोमेंट सर से वही बात की, बाकी लोग गलत कर रहे हैं
वो उनका अपनी नीयत मुराद है, उनके दिल में खलल है, वो गलत लोगों को बता रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। अच्छा, एकेडमी ऑफ लाइफ और हमारे जो भाई हैं एक भंवर साहब अक्सर आते हैं और तमीज के दायरे में बात करते हैं, तो इसलिए हम इनकी बात का जवाब भी देते हैं। आपका बेहद शुक्रिया यहाँ पर भी आया। देखिए, आप कह रहे हैं जी औकात नहीं हकीकत बता रहे हैं, बिल्कुल कोई भी बच्चों के नाम से पहचान हुआ, तनवीर भाई ये या हमारे साथ था मौसम फेल था, 500 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, इसमें कोई ढकी छिपी बात तो नहीं है। मैं नहीं करा, मेरा एहसान है, उन बच्चों के नाम पे उन्होंने इज्जत कमाया, तो ये तो दुनिया को पता है। जी हाँ। ये मैं गलत बात तो नहीं कर रहा, कोई भी आजकल फटकियां मारे तो हमारी पहचान है, वो शायद गलत है। मैं मोमेंट सर की बात नहीं कर रहा, वो एक जाने माने एक अच्छा एजुकेट है। बाकी जो लोग फटकियां मारते हैं, कभी बोलते हैं नहीं हम तो अभी वो अपना औकात भूल चुके हैं कि हम तो बड़े जो है ना कोई चीज है। तो जाहिर सी बात है, मुझे कोई जानता था क्या बच्चों के बारे में? कोई हैदर भी पाकिस्तान में है, कोई जानता था क्या? जब हम यूट्यूब में आए, ये बहन भाई जो लोग हमारे से जुड़े, रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, हम आगे चले, तो हमारे साथ काफी लोग कांटेक्ट में हैं। वैसे हमारा कोई राब्ता था क्या? इतना कोई नहीं था ना सर। जी बिल्कुल। और दूसरा, ये दीदी दावा करती हैं जी मेरा तो एक अरसे से अपना चैनल, मैंने तो उसकी पहचान ही नहीं कराई। मसला ये है कि 2.5 सब्सक्राइबर है उसमें,
और जितने सब्सक्राइबर हैं वो पूरी दुनिया जानती है। आपने पहचान कराई तो गुलाम हैदर के नाम से, उनके बच्चों के नाम से कराई, लेकिन ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर का झूठ बोला। और उसके बाद फिर एक और साहब है, वो फरमाते हैं जी हम तो फलां केस में उन्होंने कारनामा अंजाम किया। तो फलां केस में भी आप लोगों की वीडियो चुराते थे, गुलाम हैदर के बच्चों के मामले में भी वीडियो चुराते थे। और उसके बाद अगर जुम्मा 8 दिन से आप लाइव करें तो आप अगर फादर ऑफ द नेशन बनना चाहेंगे तो लोग आपको जूते ही मारेंगे। कभी आप फादर ऑफ नेशन नहीं बन सकते। आपकी जो औकात है चोर जैसी, तो चोर ही रहेगी, कभी आपको लोग अच्छा नहीं समझेंगे। लेकिन ये है कि मैं एक अरसे से उनको पैगाम देता रहा कि देखिए आप अपने काम से काम रखें, अगर वाकई में मुखलिस हैं तो आप जो आपका धंधा है ना, जो काम है उस काम से काम रखें, दूसरों के मुकाबले में बीच में मत आए। और इससे पहले भी माजी के जितने भी केसेस के बारे बड़े बड़े दावे करते हैं तो उस वक्त भी आपका काम यही था, दुनिया जानती है कि चोरी करते थे आप। अगर मैं कहूंगा जितने महान लोग बैठते हैं कि हमने तो बड़ा, हम ये बात करते हैं ये इंडिया की सरकार फलां सरकार, ये नहीं पाकिस्तान से कुछ लोग ऐसे हैं वैसे, उनसे यही कहूंगा कि अगर थोड़ा सा आप सभी जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं गुलाम हैदर का चैनल, आप जरा जाइएगा, जो एक साहब या पाकिस्तान से दावा करते हैं कि जी हमारे नाम से लोग चलते हैं, तो जरा उनके चैनल पे जाके देखिएगा हमारी चोरी की हुई वीडियो कितना उनके चैनल पे है। अगर थोड़ी सी गैरत है तो फिर जाके वो वीडियोस डिलीट कर दो, जो पिछले केसेस से उठा के लगाते रहे, इस केस से उठा के लगाते रहे। तो अगर इतनी थोड़ी सी शर्म आया गैरत है तो उसको डिलीट कर दो, हटा दो। हमें किसी ने दीदी ने ताना मारा भाई, हमने किसी का नहीं लगाया आज तक, ये गारंटी हम दे रहे हैं, हमने किसी का वीडियो उठा के अपने चैनल पे नहीं लगाया, यकीन माने। क्यों लगाए यार? आपका तो हैदर भाई, आपका हमारा वो मकसद ही नहीं है कि वीडियो उठा के चुरा के लगाएं, ठीक है। जिनका मकसद है इनकम जनरेट करना, उनका मकसद है, वो अपने मकसद के लिए वो लगे रहते हैं। बाकी मैं यही कहूंगा कि जिनका चोरी वाला काम है अपना काम करें, दीदी का अपना जो धंधा है वो अपना जाके धंधा करें। बाकी इस केस को खराब मत करें, लोगों को गुमराह मत करें। आज अगर लोग सवाल कर रहे हैं गुलाम हैदर से, तो वो सवाल इसी बुनियाद पर आके कर रहे हैं कि आप लोगों ने जहनसाजी की, आप लोगों ने गुलाम हैदर को बुरा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी गुलाम हैदर से सवाल कर रहे हैं। वरना अगर मोमिन मलिक साहब से ये इससे पहले अकेले अकेले गांव में खड़े होकर गुलाम हैदर लाइव करते थे, तो उस वक्त तो आपको गुलाम हैदर की बात बुरी नहीं लगती थी। आज क्यों बुरी लग रही है? क्योंकि दीदी फसाद बर्पा कर रही है। पहले हमारे 4-5 जो भाई 6-7 भाई थे, चाहे वो रामे साहब थे, हमारे दोस्त फैसल भाई थे, उनको आपस में फूट डलवाई, फड्डा डलवाया, शहरयार के साथ पंगा किया। उसके बाद एक शख्स बचा जो उसकी गोद में जाके बैठती है रोज। भाई दफा हो जाओ, नहीं है तुम्हारी जरूरत। हाँ, इंडिया की जो महान बहन भाई हैं, यकीन माने जो कमाल करते हैं, जो कमाल किए हुए हैं, उनको तो हमेशा दिल से सलूट है और रहेगा। क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह गुलाम हैदर जुड़े हुए हैं, नहीं बिल्कुल हद से भी ज्यादा है, करो बच्चों के लिए तकलीफ है लोगों को, हद से ज्यादा। बिल्कुल। और देखें जिस तरह मुस्लिम जो है बेताब है, इसी तरह उनसे कई गुना ज्यादा हिंदू बेताब है। बहन भाई का बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, वो चाहते हैं कि आपके बच्चे फौरन मिले, समझ रहे? तो बहरहाल आप सबका शुक्रिया। हैदर भाई वाइंड अप करें, इंशाल्लाह कल फिर होगी। आप रोज कीजिएगा, देखें लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। इंशाल्लाह आएंगे, कभी किसके साथ कभी किसके साथ लाइव को इंशाल्लाह जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। देखिए आप अगर अगर आखिरी भी आपको कुछ बात करना है तो जरूर आप कीजिए। हमारा और मोमिन सर का कोई ऐसे लोग जो है बातें कह रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं।